अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 10 में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में ये है कि इन 1932 में डैनिश केमिस्ट थे, दो डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ठीक है, ये दो केमिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी अपनी एसिड्स और बेस के बारे में वो था ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड। ठीक है, यानी जो जिस चीज़ को इन्होंने अपनी बेस बनाया वो था ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन को बेस बना के इन लोगों ने अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक जो एसिड होता है, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस होगा दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करने का मतलब देना, ठीक है, टू अनदर सब्सटेंस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस को। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जब कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक वो एसिड होगा। ठीक है, इसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक अ बेस इज अ सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस होगा दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस से। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जब कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी कबूल करेगा तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक वो बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन के ज़रिए एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोगों को बताया गया है कि इस केमिकल रिएक्शन में किसको हम एसिड कहेंगे और किसको हम बेस कहेंगे। HCl एंड NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 है अमोनिया का केमिकल फार्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का जब रिएक्शन होता है, इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो HCl में से ये जो हाइड्रोजन होगा ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। H पॉजिटिव क्या है? प्रोटॉन है। HCl से H पॉजिटिव रिमूव होके NH3 के पास चला जाएगा और NH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव कहते हैं अमोनियम को। ठीक है, ये एक रेडिकल है, अमोनियम रेडिकल। NH3 NH4 में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में। अब अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो HCl ने H पॉजिटिव को डोनेट किया है और NH3 ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है। वो एक्सेप्ट करके NH4 में कन्वर्ट हो गया है और HCl H को रिमूव करके यानी डोनेट करके Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो हम कहेंगे चूँकि HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया है तो HCl एक्ट एज एन एसिड। ठीक है, और NH3 ने प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है तो NH3 एक्ट एज एन बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट HCl इस केमिकल रिएक्शन में एसिड होगा और NH3 यानी अमोनिया गैस इस केमिकल रिएक्शन में बेस होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में आप लोगों ने बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि एसिड क्या था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक और बेस क्या था। फर्दर अभी ये पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक्स में, तो वो अच्छे से हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपने ये एक इक्वेशन तक और स्टार्ट से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ये एक इक्वेशन पेज नंबर 23 तक पे है ये इक्वेशन, वहाँ तक आप लोगों ने ये टॉपिक आज के लेक्चर में याद करना है। ठीक है।